वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। मैंने एक सीरीज़ चालू की है, फ्लो पॉइंट सीरीज़। इसमें मैंने करंट अफेयर और जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस के बारे में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट होते हैं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के बारे में। तो आज मैं स्पोर्ट्स की ही एक जो अभी स्पोर्ट्स से चालू कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही फिलहाल में एशियन गेम्स ख़त्म हुए हैं, जिसका 19 एडिशन हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, जो एशियन गेम्स है ना, इसका जो दूसरा नाम है उसको एशियाड के नाम से भी जानते हैं। तो एशियन गेम्स में ना जो फर्स्ट टाइम हुआ था ये 1951 में हुआ था और ये हमारे इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से पूछ सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा कि जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुआ था वो कहाँ हुआ था। वो इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। किस ईयर में हुआ था? 1951 में हुआ था। मेडल टैली में सबसे ज़्यादा जो मतलब प्लेस है, मेडल टैली में फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्लेस है वो किस मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोजीशन किस में उसने एक्वायर किया था? तो इंडिया ने किया था, मेडल टैली में सेकंड पोजीशन एक्वायर किया था। ठीक है, उसके बाद यदि इंडिया में 1951 के बाद कब हुआ था, ये कब होस्ट किया था? तो 1951 के बाद इंडिया जो होस्ट किया था वो 1982 में इंडिया होस्ट किया था। ठीक है, तो ये जान लेते हैं हम। इसके बाद हम यदि और जानेंगे तो ये देख लेंगे कि जो 2023 में हुआ था, तो एक्चुअली में 2023 में हुआ है, लेकिन जो ये एडिशन है 2022 का है। कोविड के चलते ये पोस्टपोन हो गया था 2023 में। इसलिए देखिए यहाँ पे आपको 3 साल का अंतर बस दिख रहा होगा, 2023 2026, जबकि ये 2022-2026 होना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज होता है एवरी 4 ईयर। ये जो इवेंट है एवरी 4 ईयर में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो जो 2023 है ना, 2023 में ये 19 एडिशन का हुआ था और ये चाइना के ही एक प्लेस होंग होचाऊ में हुआ था। ठीक है, कुछ नाम है ये होंग जाऊ करके, चाइना का एक प्लेस है, यहाँ पे ये हुआ था 19 एडिशन। अभी जस्ट खत्म हुआ है 8 अक्टूबर को। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में ये इवेंट हुआ है। उसका 2026 में ये इवेंट जापान में होगा, नागोया में। ठीक है, 2026 में आपको याद रखना है ये एडिशन। तो ये हम जान लिए इतनी सब चीज़ें। उसके बाद इसको रेगुलेट कौन करता है? तो इसको जो रेगुलेट करता है ना, वो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA, इसको रेगुलेट करता है। ये किसके सुपरविज़न में होता है? तो ये IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सुपरविज़न में होता है, लेकिन इसको जो रेगुलेट है इसको ये मतलब OCA ही करता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कुवैत में है। और इसका जो प्रेसिडेंट है ना, तो बहुत लंबा है, शेख अहमद अल फहाद अल सहाब, ऐसा करके इनका नाम है, जो इसके प्रेसिडेंट हैं। फिर इसके हम सिंबल में आ जाते हैं। तो देखिए सिंबल में ना इस टाइप का ही सेम इसका जो सिंबल बना हुआ है, मैंने देखिए यहाँ पे काउंटिंग लिख दिया है। काउंटिंग ऐसा रहता नहीं है, बस मैंने काउंटिंग किया कि 16 रेज हैं। तो इसमें पूछ सकते हैं कि सिंबल में कितने रेज हैं, तो आप इस देख लेते हैं 16 रेज है, 1 2 3 ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके 16 रेज हैं। ये कलर कौन सा है? रेड कलर का है, बीच में एक वाइट कलर का सर्कल है। इस प्रकार ये सिंबल बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम फ्लैग बैरियर की बात करते हैं, तो फ्लैग बैरियर वो होते हैं कि जैसे कोई इवेंट होता है ना, तो एक जो टीम होती है किसी भी कंट्री के, तो उसको वो लेके आगे बढ़ते हैं, तो जो फ्रंट में रहते हैं ना उसको बोलते हैं फ्लैग बैरियर। तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओपनिंग और एक होते हैं क्लोजिंग टाइम पे। तो ओपनिंग टाइम पे भी अलग फ्लैग बैरियर होते हैं और क्लोजिंग टाइम पे भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग टाइम पे ना हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी टीम के कैप्टन हैं ये थे, और लोवलिना बोर्गोहेन है जो बॉक्सर है, वुमेन बॉक्सर है। तो इन्होंने ओपनिंग किया था फ्लैग बैरियर के साथ, और क्लोजिंग किया है PR श्रीजीस ने, जो हॉकी प्लेयर है। ठीक है, इस प्रकार ओपनिंग और क्लोजिंग का फ्लैग बैरियर अपने को देख लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मॉस्कॉट देख लेते हैं। तो जो मॉस्कॉट है ना, वो ग्रुप ऑफ रोबोट के बारे में है। ग्रुप ऑफ रोबोट मतलब चैन चैन, चोंग चोंग, लियान लियान, ये ग्रुप ऑफ जो रोबोट है ना, ये हमारे मॉस्कॉट हैं। ठीक है, एशियन गेम्स की। और जो टॉर्च है ना, वो इटर्नल फ्लेम है। इसमें जो ऐड गेम हुए हैं, ई स्पोर्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स गेम को इसमें ऐड किया गया है, ब्रेक डांस को किया गया है, मिक्स्ड स्क्वाश डबल मतलब मिक्स्ड डबल क्या होता है, इसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो ये जो गेम है ना, ये तीनों इसमें ऐड किया गया है। अब हम बढ़ते हैं सीधे सीधे मेडल टैली पे, किस स्थान ने पहले स्थान हासिल किया है, कैसे कैसे करके, और इंडिया का क्या स्थान रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्थान है ना, पहला पोजीशन है मेडल टैली में, उसने चाइना जीता है। 383 मेडल जीते हैं उसने टोटल, जिसमें से 201 गोल्ड है, 111 सिल्वर है और 71 ब्रॉन्ज है। सेकंड पोजीशन पे जापान रहा 188 के साथ, 190 के साथ कोरिया। देखिए यहाँ पे भले ये 2 ज़्यादा है, लेकिन ये जो रैंक बनता है ना, ये गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग बनता है। तो इसने 52 गोल्ड मेडल जीता है। भले इसने 188 जीता है, लेकिन 52 गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए सेकंड पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो यदि ये मतलब मेडल टैली के हिसाब से जाएगा कि मतलब नंबर ऑफ मेडल किसने जीता है, तो कोरिया है ना वो सेकंड पोजीशन पर जाएगा। लेकिन यदि गोल्ड के हिसाब से जाएगा, मतलब प्रॉपर रैंकिंग होगी, तो जो कोरिया है वो थर्ड रैंक पर जाएगा, क्योंकि उसने 42 ही गोल्ड जीते हैं। उसके बाद इंडिया का 4th स्थान है। ठीक है, इंडिया का 4th स्थान है 107 मेडल के साथ, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान है। इंडिया की बात कर लेते हैं तो 2018 में जकार्ता में जो इवेंट हुआ था, उसमें इसने 8th रैंक लाया था 70 मेडल के साथ। तो इसने काफ़ी इंप्रूव किया है, 8th से 4था रैंक पे गया है और 107 मेडल लेके आया है।
ठीक है। और जो इसमें देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 100 मेडल, मतलब जैसे मेडल 1 2 3 मिलते जा रहा था, तो जो 100 गोल्ड मेडल है वो वुमेन कबड्डी टीम के द्वारा मिला है। ठीक है। उसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे ना, ये सब हम गोल्ड के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, 107 मेडल आप कहाँ तक याद करते रहेंगे। तो बस हम मेन जो गोल्ड के मेडल है ना उसको हम देख लेते हैं, उसमें ही कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे फंस जाएंगे एग्जाम के। तो जेवलिन थ्रो में तो जाहिर सा है कि जेवलिन थ्रो का नाम आ रहा है तो नीरज चोपड़ा का तो बात आना कंपलसरी है। तो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता 88.88 मीटर के साथ। किशोर जीना ने 87.54 मीटर के साथ सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर इसलिए जीता क्योंकि मैं जेवलिन थ्रो, इसलिए मैंने इसका सिल्वर ले लिया। ठीक है, जेवलिन थ्रो की बात हो रही थी इसलिए मैंने इनका सिल्वर ले लिया, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो सब जानते हैं, शायद क्वेश्चन इससे ना बने, क्वेश्चन और किसी से बन जाए और किसने सिल्वर मेडल जीता है, तो इसलिए मैंने किशोर जीना का भी नाम लिख लिया है। फीमेल में बात करेंगे कि तो जो अनु रानी है 63.24 मीटर करके उन्होंने गोल्ड जीत लिया है फीमेल कैटेगरी में। यदि आर्चरी की बात करते हैं तो आर्चरी में जो मेल है ना वो ओजस प्रवीण डियोटेले ने जीता है, और जो फीमेल में ज्योति सुरेखा वेनम में जीता है। तो ये देखिए इन्होंने सेपरेट सेपरेट भी जीता है, और एक मिक्स्ड आर्चरी होगा जिसमें एक फीमेल और एक मेल का कंबाइन करके गेम खेला जाएगा, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन दोनों ने। ठीक है। अब देखिए लोवनिना बोरगोहेन को मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि बॉक्सिंग में वुमेन कैटेगरी में 75 केजी के हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। मैंने इससे सिल्वर क्यों लिया है, क्योंकि ये फ्लैग बीरर रह चुकी हैं अभी ओपनिंग सेरेमनी में, इसलिए मैंने इनका यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या था, तो वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक गुलिया ने जीता है। वुमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्विफ्ट कौर सामरा ने जीता है। वुमेन 5000 मीटर में पारुल चौधरी ने जीता है। मैन शॉटपुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता है। मैन 3000 स्टेपल चेस, मतलब ये ऐसा होता है कि इसमें हार्डल्स लगाया जाता है, पानी रख दिया जाता है रास्ते में, फेंसिंग कर दी जाती है, तो ये सब हार्डल्स को पार करके आपको जाना पड़ता है 3000 मीटर में। ठीक है, तो इसमें अविनाश स्टेबल ने जीता है। उसके बाद हम यदि मिक्स डबल की बात करते हैं तो 1 मेल और 1 फीमेल की बात होती है। तो देखिए स्क्वाश में ना ये हमारे फर्स्ट टाइम इसको ऐड किया गया है इस गेम में, मिक्स डबल में स्क्वाश को, जिसमें दीपिका और हरिंदर ने जीता है। आर्चरी में देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि आर्चरी में एक मेन फीमेल है जिसमें ओजस और ज्योति हैं, वो दोनों सेपरेट भी जीते हैं, और कंबाइन में जो मिक्स डबल हुआ था उसमें भी इन्होंने जीता है। टेनिस में मैंने नाम नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे नाम होते जा रहे थे। ठीक है। उसके बाद मैन और यदि वुमेन की बात करते हैं तो मैन की टीम है ना, तो ये बस 5 टीम पर हल्का सा बस आप याद रख लीजिए कि 10 मीटर एयर राइफल की जो इंडियन टीम थी उसने गोल्ड जीता है। मैन स्क्वाश टीम ने गोल्ड जीता है। मैन ट्रैप शूटिंग टीम ने गोल्ड जीता है। मैन 4x400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता है। वुमेन में 25 मीटर पिस्टल टीम ने और आर्चरी कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल जीता है। इतना सब ये आप नाम याद रख लीजिए कि इनने जीता है गोल्ड। उसके बाद हम जाते हैं कबड्डी, हॉकी और क्रिकेट के तरफ। ठीक है। तो कबड्डी और क्रिकेट ये दोनों में ना मैन और वुमेन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। कबड्डी में भी दोनों में जीता है और वुमेन में भी जीता है, मतलब क्रिकेट में भी जीता है। क्रिकेट के दोनों मेल वुमेन में और कबड्डी के मैन वुमेन दोनों में मतलब जीता है, और हॉकी में बस मैन ने जीता है। तो हॉकी में देख लेते हैं, हॉकी सबसे अलग है तो हॉकी पहले देख लेते हैं। मैन हॉकी में इंडिया वर्सेस जापान हुआ था जिसमें इंडिया जीत गया, जापान हार गया। कबड्डी में इंडिया वर्सेस ईरान हुआ था, इंडिया जीत गया, ईरान हार गया। वुमेन कबड्डी में इंडिया और ताइवान का हुआ था, इंडिया की टीम जीत गई और ताइवान की टीम हार गई। वुमेन T20 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ तो इंडिया जीत गया, श्रीलंका हार गया। और इंडिया T20 मैच में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था फाइनल मैच। ड्यू टू द रेन के कारण इंडिया ने रैंकिंग अच्छी होने के कारण बिना खेले ही उसको गोल्ड मेडल दे दिया गया, क्योंकि उसकी रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से इसको रेन की वजह से इंडिया को गोल्ड मेडल दे दिया गया। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ बात करेंगे ना बैडमिंटन डबल की बात, तो बैडमिंटन की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे सात्विक और चिराग की बात तो आनी ही आनी है। ठीक है, तो सात्विक और चिराग ने बैडमिंटन डबल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। उसके बाद अभी हम जो क्रिकेट हुआ था T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, इसमें ना बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तो वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो जाहिर बात है कि वो नेपाल के द्वारा ही बनाए गए हैं। क्यों, क्योंकि मंगोलिया के साथ उसने मैच किया था, तो उस कारण उसने सब बहुत सारे बता रहा था, बहुत सारे पॉइंट हो जाते हैं उसमें। तो ये देखिए जो टीम स्कोरिंग मैक्सिमम रन है ना, वो नेपाल ने बनाया है। 314 रन पे 3 विकेट पे 314 रन बना के नेपाल ने मैक्सिमम स्कोर किया है T20 इंटरनेशनल में फर्स्ट टाइम। और किस टीम ने बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन से डिफीट किया है, तो 273 रन 273 रन से नेपाल ने मंगोलिया को डिफीट किया। कैसे, नेपाल ने 314 रन बनाया था 3 विकेट पर, मंगोलिया ने 41 रन बनाया, तो इस प्रकार इसने 273 नंबर से जीत हासिल की।
उसके बाद नेपाल के ही दीपेंद्र सिंह और नेपाल के ही कुशाल मल्ला ने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दीपेंद्र सिंह ने ना युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाने का, और कौशल मल्ला ने T20 में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार हम एशियन गेम्स के बारे में जान लिए हैं। आगे देखते रहिए, आगे में डिफरेंट गेम्स के बारे में और डिफरेंट जो जनरल स्टडीज़ के टॉपिक है उसके बारे में फ्लो पॉइंट टाइप के पॉइंट लेके आपके सामने आऊँगा, तो आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए।